हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास 9th का फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल का नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि आपको पहले वीडियो में हमने 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करा रखा था, है ना। तो आज हम लोग इस वीडियो में 21 नंबर क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, है ना। तो 21 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे बच्चों। 21 क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी। हमने कल बताया था बच्चों कि जब ऐसा कंडीशन आएगा कि जैसे कि टर्म वाले होंगे, 4 टर्म वाले क्वेश्चन होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, दो दो टर्म में अलग अलग बांट देंगे, है ना। और इन दोनों में से देखेंगे कि क्या कॉमन है। क्या कॉमन है बच्चों, क्या कॉमन है इन दोनों में से। तो सर ए कॉमन है और एक एक्स कॉमन है। बचेगा, जब ए एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, बी एक्स बचेगा, और प्लस इसमें क्या बचेगा, एक बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, इन दोनों में कॉमन है सर बी। बी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, बी एक्स प्लस ए। अब इन दो टर्म में क्या कॉमन है बच्चों, बी एक्स प्लस ए, तो बचेगा क्या, ए एक्स प्लस बी। सही है, ऑल ओके है जी, समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। हमने बताया था ना कि जब 4 टर्म होगा तो दो दो टर्म डिवाइड कर देंगे, है ना। दो टर्म में से कॉमन लेंगे, फिर दो टर्म में से कॉमन लेंगे, है ना। जब ऐसा हो जाएगा, जब दो टर्म बन जाएंगे तो इन दोनों में से जो कॉमन होगा वो उसको हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन कहता है बच्चों, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स माइनस ए माइनस 1। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाता है कि दो टर्म, 4 टर्म और 6 टर्म हो गया, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, 6 टर्म हो गया। तो हम दो दो में बांट दिए बच्चों। इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है। क्या बचेगा बच्चों, एक्स माइनस 1 बचेगा जी। इसमें से क्या कॉमन है बच्चों, एक्स कॉमन है, क्या बचेगा, ए प्लस 1। ठीक है बच्चों, इसमें से क्या कॉमन है, सर कुछ कॉमन नहीं है, तो -1 कॉमन ले लेंगे बच्चों। कुछ नहीं कॉमन होगा तो -1 तो कॉमन ले सकते हैं ना, शुरू में माइनस है, हम बताए थे शुरू में माइनस है तो माइनस कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो माइनस वाला कॉमन लेते ही माइनस वाला प्लस हो जाता है और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ओके जी। अब देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे 3 टर्म है, जिसमें से ये दोनों टर्म में a+1 कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें से a+1 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा बच्चों, जब इन दो टर्म में से a+1 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 1। फिर से दो टर्म हो गए बच्चों, हो गए ना दो टर्म। तो क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में x माइनस 1 कॉमन है, x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1। सही है जी, ऑल ओके है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना। चलिए कॉपी कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे बच्चों। 23 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि 2x प्लस 4y माइनस 8xy माइनस 1। देखो जी क्या है बच्चों, 2x प्लस 4y माइनस 8xy माइनस 1। अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स टू कॉमन आ जाएगा, एक्स वाई बच जाएगा। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो क्या बचेगा, कुछ कॉमन ही नहीं आएगा। हमने बताया था ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि जब एक का तो कॉमन आ रहा है लेकिन एक का कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये टर्म जो है इधर कर देंगे, एक टर्म इधर कर देंगे। ऐसा किया था हमने पिछले वीडियो में जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर किए थे। तो ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, 2x माइनस 8xy प्लस 4y, एक टर्म यहाँ से ले ली इधर और एक टर्म इसको उधर दे देंगे। चलो समझ में आ रहा है जी, कोई दिक्कत है बच्चों, ठीक है। क्या कॉमन होगा बच्चों, 2x कॉमन होगा। 2x से जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा 4, x कॉमन ले लिए तो y बचेगा। इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन ले लेंगे, 4y माइनस 1। अब देखो बच्चों, अब देखो ये क्या है जी, ये वही हो गया ना,
जो माइनस में था, नेगेटिव में जो था, उधर जाके क्या हो गया, पॉजिटिव में हो गया, और जो पॉजिटिव में है उधर जाके क्या हो गया, नेगेटिव में हो गया। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं बच्चों, माइनस कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा सर, और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, है ना। अब सही है, अब सही है, कॉमन ले सकते हैं 1 - 4y को। जब 1 - 4y को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 2x - 1। सही है सर, समझ में आ रहा है ना। और ओके, अब क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे बच्चों। ट्वेंटी फोर नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो बच्चों, अब यहां पे हम देख पा रहे हैं कि सर कॉमन तो है ही नहीं कुछ, कॉमन तो कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे बच्चों कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई और प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। अब यदि हम कॉमन लेते तो फिर तो वही हो जाएगा ना, फिर वही हो जाएगा, और फिर हमको कॉमन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी पिछले पिछले क्वेश्चन में देखे थे, क्या किए थे सर, एक टर्म इधर कर देना और एक टर्म इधर कर देना। ठीक है, चलो करके देखते हैं सर। ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस टर्म को ले लेते हैं। तुम्हारा मन इस टर्म को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। ए स्क्वायर एक्स वाई प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। क्या कॉमन है बच्चों, क्या कॉमन है जी बताइए। ए कॉमन है, एक्स कॉमन है, बस, कुछ नहीं और कुछ नहीं। क्या होगा, बी एक्स माइनस ए वाई। इसमें से क्या कॉमन है बच्चों, एक तो बी कॉमन है, ऊपर से वाई कॉमन है। तो जब बी वाई निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, ए वाई माइनस बी एक्स। फिर वही आ गया सर, वही कंडीशन है ना, निगेटिव वाला पॉजिटिव में, पॉजिटिव वाला निगेटिव में। चुपचाप क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, और माइनस कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में। अब सही है सर, सब ऑल ओके है। तो बी एक्स माइनस ए वाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, ए एक्स माइनस बी वाई। ऑल ओके है जी, समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत। नंबर 25 देखेंगे बच्चों, क्या है कि इस तरह से ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी प्लस 1 प्लस बी क्यू, है ना। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों। ए स्क्वायर, अभी तो कुछ कॉमन लेने लायक नहीं है, तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, ए बी स्क्वायर। अब क्या सर, ए बी प्लस बी क्यू। सर कॉमन आ रहा है, आ रहा है ना बच्चों। जब कॉमन आ रहा है तो इधर उधर क्यों करें, जब कॉमन आ ही रहा है तो इधर उधर क्यों करें बच्चों। तो ए प्लस क्या बचेगा, बी स्क्वायर, इसमें से बी कॉमन लेंगे तो ए प्लस क्या बचेगा, बी स्क्वायर, है ना। अब क्या कॉमन होगा सर, क्या कॉमन होगा बच्चों, ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, ए प्लस बी। समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं बच्चों, इसको कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे बच्चों, क्या क्या है कि ए क्यू, सेम क्वेश्चन है बच्चों जिसमें पिछले क्वेश्चन में बताया था हमने, ए क्यू प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी माइनस 2a² बी माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, ए कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी। इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2b कॉमन आएगा, क्या बचेगा बच्चों, ए माइनस, और क्या बचेगा बच्चों, ए माइनस, यहाँ पे ये, अच्छा ए स्क्वायर बचेगा ना, क्योंकि हम सिर्फ बी कॉमन लिए थे। तो ए स्क्वायर माइनस माइनस बी कॉमन लिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2b स्क्वायर में से 2b कॉमन लिए तो कितना बचेगा बच्चों, b बचेगा। ठीक है, ठीक है जी। अब क्या है, दो टर्म है, समझ में आ रहा है ना बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी सेम है, दोनों के पास है, कॉमन ले लेंगे, ए माइनस 2b बचेगा। ठीक है जी, ऑल ओके जी, समझ में आ रहा है बच्चों। चलो इसको कॉपी कर लो। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं बच्चों। 27 नंबर क्वेश्चन है
2a स्क्वायर प्लस BC माइनस 2AB माइनस 2AB माइनस AC। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, है ना, कुछ इस तरह से है। इसको कैसे लेंगे, देखो कॉमन कैसे लेंगे बच्चों। अब देखो ये दो दो टर्म में अगर हम डिवाइड करते हैं बच्चों, तो ये कॉमन तो मिल नहीं रहा, कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है, तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं बच्चों, एड फिल कर देते हैं टर्मों का, है ना। इसमें से इसको ये को दे देंगे, जैसे 2a स्क्वायर माइनस 2ab कर लेंगे प्लस BC, है ना, माइनस क्या कर देंगे AC। एक टर्म इधर दे दिए, इधर वाला उधर दे दिए, अब दो दो टर्म का बन गया। चलो जी, इसमें से क्या कॉमन है बच्चों, 2a कॉमन है, a माइनस क्या बचेगा, b बचेगा सर, a माइनस क्या बचेगा, b, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है बच्चों, c कॉमन है, तो क्या बचेगा b माइनस a। वही कंडीशन हुआ बच्चों, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में। क्या कर लेंगे पता है ना आपको, पता है ना सर आपको क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है बच्चों। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, अब सेम हो गया जी, a माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो 2a माइनस सी। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, ऑल ओके है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे बच्चों। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। अब देखना बच्चों, चलो जी देखिए, अब क्या करेंगे, कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो सबसे पहले हम लोग इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों, क्या करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या होगा सर, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 2ab ax इंटू बी वाई। इसी तरह से इसको भी तोड़ेंगे छोटू, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab बी एक्स इंटू ए वाई। ठीक है बच्चों, अब देखना इसमें क्या है, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई सेम है, एक माइनस में है एक प्लस में है, कट जाएगा बच्चों, कट जाएगा ना। चलो जी, अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। हाँ जी समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है, फिर क्या है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इतना ही बचेगा बच्चों। अब कॉमन तो है नहीं, कॉमन नहीं है सर, टर्म का बदला बदली करिए सर, जैसे इसको क्या कर देंगे, इसको यहाँ ला देंगे, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसको जस के तस लिख देंगे बच्चों। ठीक है जी, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा बच्चों, अब कॉमन आ गया ना, क्या कॉमन होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें वाई स्क्वायर कॉमन है तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों सेम है ना, दोनों सेम है ना सर, दोनों पॉजिटिव में है, जैसे कि देखो ए स्क्वायर भी पॉजिटिव में है, बी स्क्वायर भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, सेम है, सेम है बच्चों। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ऑल ओके है। चलिए चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे बच्चों, चलो इसको कॉपी कर लो। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन, ए इंटू ए प्लस बी माइनस सी माइनस बी सी। सिंपल है सर, समझ में आ रहा होगा ना, क्या करना है बच्चों, क्या करना है, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, ए स्क्वायर ए बी ए सी और बी सी। अब क्या करना है, सिंपल सर, कॉमन आ ही तो रहा है, आ तो रहा है कॉमन, क्या कॉमन लेंगे बच्चों, ए कॉमन लेंगे तो ए प्लस क्या बचेगा बी, फिर इसमें से क्या कॉमन आएगा सी, तो ए प्लस बी। अब दो टर्म हो गए, ए प्लस बी कॉमन ले ले बच्चों, क्या बचेगा ए माइनस सी। समझ में आ रहा है ना, ऑल ओके है बच्चों, ठीक है, कॉपी कर लो इसको, डाल दें। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, ए इंटू ए माइनस
2b माइनस सी, a माइनस 2b माइनस सी प्लस 2bc। चलो जी, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ना बच्चों, है ना। चलो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सर, ए स्क्वायर 2ab माइनस ए सी प्लस 2bc। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन आ रहा है क्या दोनों में। चलो ए कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा बच्चों, ए माइनस क्या बचेगा 2b, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे और क्या कॉमन लेंगे, सी कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा ए माइनस 2b। अब दोनों सेम हो गया जी, ए माइनस 2b कॉमन आएगा, क्या बचेगा बच्चों, ए माइनस सी। ऑल ओके है सर, समझ में आ रहा है बच्चों, फुल समझ में आ रहा है ना। पहली वीडियो जरूर देखें, है ना। जो बच्चा पहली वीडियो ना देखकर दूसरी वीडियो देखने आ रहा है उसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि पहला वीडियो सबसे पहले देखिए, उसके बाद सेकंड वीडियो देखिएगा, है ना। चलो, आज जो पहला वीडियो देखकर आया तो उसको सेकंड वीडियो समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, है ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे बच्चों 31। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट बंद एक्स प्लस ए। कुछ नहीं करना बच्चों, देखो उसमें क्या था, ये चीज यहां लिखा हुआ था तो हम लोग यहां से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, ठीक है। इसको भी यहां पे लिखा है, इसको भी यही काम है कि इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों ए एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस ए। ऑल ओके है जी, समझ में आ रहा है ना बच्चों, आ रहा है ना, कुछ नहीं किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं बच्चों, मल्टीप्लाई किया है ना। चलो जी, इसमें से क्या कॉमन है, ए एक्स स्क्वायर कॉमन है सर, क्या बचेगा ए प्लस क्या बचेगा बच्चों, एक्स, क्यू था ना, स्क्वायर निकाल दिए, ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, ए 1 कॉमन लेंगे, एक्स प्लस ए, दोनों सेम है सर, दोनों सेम है ना। इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ए बी प्लस में ए बी प्लस में है, ए बी प्लस है ए बी प्लस है तो सेम है, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 4+3 लिखो या 3+4 लिखो आएगा 7 ना, हाँ वही बात है। चलो, ए प्लस एक्स कॉमन लेंगे बच्चों, तो क्या बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, ऑल ओके है जी। क्वेश्चन देखिए बच्चों, हाँ जी, ए बी ब्रैकेट बंद एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी। चलो जी, सबसे पहले कुछ कॉमन तो है नहीं बच्चों, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ना, मल्टीप्लाई कर दो, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स। हाँ जी, अब देखो बच्चों, अगर हम इन दोनों में से ए बी कॉमन लेते हैं तो फिर उसी रूप में आ जाएगा, और इसमें से एक्स कॉमन लेंगे तो फिर उसी रूप में आ जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में क्या करते थे, पहले पहले क्वेश्चन में क्या बताया था हमने, है ना, कि एर फिर कर देंगे सर, इधर का टर्म इधर कर देंगे, जैसे इन दो टर्म में से एक टर्म को इधर लेकर आ जाएंगे, जैसे मान लो ए स्क्वायर एक्स को इधर ला दिए, इस टर्म को उधर लेके चले जाएंगे, ए बी प्लस बी स्क्वायर, कर रहे हैं कि नहीं, है ऐसा करते हैं ना, बताया है ना मैंने क्वेश्चन में, है ना। चलो जी, क्या कॉमन है बच्चों, ए कॉमन है, एक्स कॉमन है, क्या बचेगा बच्चों, बी एक्स कॉम बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक बचेगा, जैसे ए दो थे ना, एक ही बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन है बच्चों, बी कॉमन है, तो ए प्लस बी एक्स बचेगा, है ना। दोनों सेम है सर, सेम है ना बच्चों, सेम है ना, बी एक्स प्लस ए कॉमन ले लेना, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस बी। ऑल ओके है सर, समझ में आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। चलो, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्वेश्चन बोलता है छोटू कि एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट बंद एक्स प्लस ए बी। चलो जी, सेम क्वेश्चन है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है ना, एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों, अगर जब यहाँ पे माइनस हो तो ये माइनस से भी गुना होगा और एक्स से भी गुना होगा, तो माइनस प्लस माइनस ए में एक्स से गुना करेंगे एक्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, माइनस प्लस माइनस
बी में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, बी एक्स प्लस ए बी। चलो जी, एक्स कॉमन आएगा बच्चों, तो एक्स माइनस क्या बचेगा, ए। इसमें से बी कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, एक्स प्लस एक्स माइनस, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। अब एक्स माइनस क्या करेंगे, ए कॉमन लेंगे, क्या बचेगा बच्चों, एक्स माइनस बी। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ऑल ओके है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे बच्चों, 34 नंबर क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस, सॉरी, -2 प्लस -3x+3 -3x+3/x। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखना थोड़ा सा बच्चों। जैसे ऐसा होना है, ये दिख ऐसा दिख रहा होगा आपको, जैसे कि a² प्लस b² प्लस 2ab कर सकते हैं क्या। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है, x इंटू 1/x। सर ऐसा क्यों कर दिया, देखो x से x कट जाएगा तो बचेगा 2 ही ना, माइनस होगा, x से x कट जाएगा तो बचेगा 2। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं ना, इसको a² प्लस b² -2 इंटू a इंटू बी, क्योंकि जब a इंटू बी किए तो x से x कटने के बाद तो इतना ही आ जाएगा सिंपल, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बच्चों, कर सकते हैं ना। चलो इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लेंगे, x माइनस 1/x बच जाएगा ना बच्चों, बच जाएगा ना जी। अब ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम ऐसा कर सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं बच्चों। और माइनस क्या है, 3 इंटू एक्स माइनस 1/x। अब क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, x माइनस 1/x, क्या बचेगा, स्क्वायर था ना, एक निकाल दिए तो कितना बचेगा, एक बचेगा, ठीक है, माइनस इधर क्या बचेगा 3। समझ में आ गया बच्चों, ऑल ओके जी। चलिए जी, आज क्वेश्चन नंबर 34, यानी कि जो एक्सरसाइज 3A हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें कुल टोटल जो है क्वेश्चन 34 क्वेश्चन था, जिसको हमने आज पूरा खत्म, इस वीडियो में पूरे खत्म करते हैं। कल से हम लोग एक्सरसाइज 3B के हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, है ना। तो आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।